मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। यहां डेरिवेशन पूरा नहीं है, कूलाम का नियम लिखिए। ठीक, तो देखिए बच्चों, कूलाम का नियम कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे दो बिंदु आवेश हैं, ठीक, एक बिंदु आवेश यहां पर हमने ले लिया Q1, ठीक, और एक बिंदु आवेश बच्चों Q2 ले लिया। ठीक, इतना समझ में आया। और दो बिंदु हैं, बिंदु यहां पर एक है और एक बिंदु यहां पर है, और मान लेते हैं बच्चों इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है, R है। ठीक है ना, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो इनके बीच जो यहां पर बच्चों जो बल लगेगा, अब वो बल कैसा होगा, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अब आकर्षण बल तब होगा बच्चों जब ये प्लस, मतलब एक प्लस और एक माइनस होगा, आकर्षण बल दोनों जैसे समान प्रकार के आवेश होंगे, जैसे ये प्लस होगा ये भी प्लस, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, इतना याद रखना। अब कूलाम का नियम क्या कहता है वो देखिए। कूलाम ने ये बताया बच्चों कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, अब हमने बताया ना ये बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण, अगर समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण, अगर विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षण बल। तो ये होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात ये चीज, ठीक। दूसरा ये है बच्चों कि जो इनके बीच लगने वाला बल होगा, इनके बीच यानी आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, ठीक है ना। अब समीकरण 1 व 2 को अगर बच्चों हम मिला दें, ठीक, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, थोड़ा इधर देख लेते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, ठीक, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर अगर इनको मिला दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला कुछ बन जाएगा, F यहां से ये अनुक्रमानुपाती है, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों Q1 Q2, ठीक, अपान R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। या फिर इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, F बराबर यहां पर एक के कांस्टेंट हो जाता है और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां पर के क्या है बच्चों, जहां के क्या है, एक कांस्टेंट है यानी नियतांक है। इसी के बराबर इसको हम कुछ इस कदर लिखते हैं कि F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। ये बच्चों आपका हो जाता है मेन फार्मूला, ठीक है ना। इसी फार्मूले पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक। और थोड़ा इसी में बात करें बच्चों इसके कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9। तो इसका जो मात्रक हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। ये कांस्टेंट है और इसी का वैल्यू, ठीक, यानी इसके स्थान पे ये रख करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये है क्या बच्चों कि विद्युत बल संबंधी यानी वैद्युत बल के संबंध में कूलाम का नियम बहुत ही सिंपल है बच्चों, और इस पर बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और आपके 1 नंबर वाले भी और न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक। बहुविकल्पी को अपन हम अलग से देखेंगे, उसमें इसको नहीं रखेंगे। समझ में आया बच्चों? तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।